हेलो एवरीवन। हैमलेट नाम तो सुना ही होगा। विलियम शेक्सपियर द्वारा लिखी हुई बहुत ही फेमस प्ले है। यह विलियम शेक्सपियर की सबसे लंबी प्ले है जिसमें 30,557 वर्ड्स हैं। इसे लगभग 1599 से 1601 के बीच लिखी गई है और सबसे पहले इसको 1609 में परफॉर्म किया गया था। इस प्ले की सेटिंग डेनमार्क के एल्सिनोर कैसल में रखी गई है। अब हम इसके मेन कैरेक्टर्स को देख लेते हैं। गर्ट्रूड, क्वीन ऑफ डेनमार्क एंड हैमलेट्स मदर। हैमलेट, प्रिंस ऑफ डेनमार्क, जो कि ट्रेजिक हीरो भी है। क्लॉडियस, किंग ऑफ डेनमार्क एंड हैमलेट्स अंकल, घोस्ट ऑफ हैमलेट्स फादर। पोलोनियस, चीफ काउंसिलर ऑफ क्लॉडियस। Ophelia, daughter of Polonius and Hamlet's love interest. Laertes, son of Polonius. Horatio, loyal friend and confidant of Hamlet. Rosencrantz and Guildenstern, friend of Hamlet. Fortinbras, prince of Norway. इस प्ले की शुरुआत होती है एक किले से जिसके आसपास दो सैनिकों ने भूत देखा और वो भूत बिल्कुल डेनमार्क की राजा की तरह दिख रहा था जिसकी कुछ दिनों पहले ही मृत्यु हुई थी। दोनों सैनिक डर जाते हैं और होरेशियो, जो कि हैमलेट का फ्रेंड है, उसे बताते हैं। बट क्योंकि होरेशियो एक शक्की इंसान है, वो कहता है पहले मुझे देखना है। और जब होरेशियो अपनी आंखों से उस भूत को देखता है तो वह अपने फ्रेंड हैमलेट के पास जाता है और उसे बताता है कि तुम्हारे पिता का भूत किले के आसपास देखा गया है। हैमलेट होरेशियो की बात सुनकर उस भूत से मिलने जाता है। भूत हैमलेट को कहता है, मैं तुम्हारा पिता हूँ और मुझे तुम्हारे चाचा क्लॉडियस ने ही धोखे से मारा है। हैमलेट, तुम्हें मेरी मौत का बदला लेना है। हैमलेट भूत की सारी बातें सुनता तो है बट उसे यकीन नहीं होता। उसे इस बात पर भी डाउट था कि वह भूत उसके पिता का ही है। क्लॉडियस, जो कि डेनमार्क का राजा है, जिसने अपने भाई के मौत के बाद उसकी विडो वाइफ रानी गर्ट्रूड यानी हैमलेट की माँ से शादी कर लेता है। क्लॉडियस एज अ किंग बहुत बहादुर है। वह अपनी देश को दूसरे राजाओं से बहुत सुरक्षित रखता है, खासकर नॉर्वे के राजा से। इधर हैमलेट, जिसे भूत की बातों पर भरोसा तो नहीं है बट उसके मन में एक संशय ज़रूर है और इसी की पुष्टि के लिए वह एक प्लान बनाता है जिसमें वह एक पागल की एक्टिंग करता है। वह कभी सुसाइड करने की एक्टिंग करता है तो कभी ऐसा दिखाता है कि उसे दुनिया की सभी औरतों से बहुत नफरत है जिससे कि लोग उसे पागल मान लें। हैमलेट का एक दरबारी है जिसका नाम है पोलोनियस और इसी पोलोनियस की बेटी ओफेलिया है जिससे हैमलेट प्यार करता है। पोलोनियस को लगता है कि हैमलेट ओफेलिया के प्यार की वजह से ही पागल हो गया है, पर हैमलेट के चाचा क्लॉडियस को पर यकीन नहीं हो रहा था। इसी बीच हैमलेट की माँ रानी गर्ट्रूड और क्लॉडियस हैमलेट के दो दोस्तों रोजेनक्रंट्ज एंड गिल्डरस्टन को बुलाते हैं और कहते हैं कि ज़रा पता लगाओ हैमलेट के साथ क्या हुआ है और उसकी ऐसी हालत कैसे हुई। जहाँ लोग हैमलेट की जासूसी करने में लगे हैं, वहीं हैमलेट अपने प्लान में एक स्टेप आगे बढ़ते हुए एक्टिंग करने वाले एक ग्रुप के साथ मिलकर एक प्ले परफॉर्म करता है जिसमें ठीक वैसा ही सब कुछ दिखाता है जैसा उस भूत ने बताया था। प्ले में जैसे ही मर्डर का सीन आता है, क्लॉडियस घबराता हुआ वहाँ से चला जाता है। उसके जाते ही हैमलेट को भूत की बातों पर यकीन हो जाता है। हैमलेट की माँ हैमलेट को मिलने के लिए रूम में बुलाती है। जब हैमलेट अपनी माँ से मिलने जा रहा होता है तभी उसे अपना चाचा क्लॉडियस एक कमरे में पूजा करता हुआ दिखता है, बट चूँकि वह पूजा कर रहा था, हैमलेट उसे नहीं मारता है और माँ के कमरे में पहुँचता है। उसकी माँ पूछती है, तुम अपने चाचा के साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? चाचा के फेवर में बोल रही माँ की बातों को सुनकर हैमलेट बहुत एग्रेसिव हो जाता है और अपनी माँ को
बहुत बुरा भला सुनाता है। उसी कमरे में पोलोनियस पर्दे के पीछे छिपकर माँ बेटे की बातें सुन रहा था, और जब हैमलेट एग्रेसिव होता है तो उसके मुंह से हेल्प हेल्प निकल जाता है। हैमलेट जब सुनता है तो उसे लगता है कि उसका चाचा क्लॉडियस वहाँ छिपा हुआ है। वह बिना कुछ सोचे पर्दे के ऊपर से ही अटैक कर देता है और पोलोनियस की मौत हो जाती है। तभी क्लॉडियस वहां आता है और मन में एक प्लान बनाते हुए रानी गर्ट्रूड से कहता है, अगर हैमलेट यहाँ रहा तो उसे सज़ा देनी होगी। मैं इसे इंग्लैंड भेज देता हूँ, जिससे हैमलेट सज़ा से बच जाएगा। ऐसा कहकर क्लॉडियस हैमलेट के उन्हीं दो दोस्तों को बुलाता है जिसे हैमलेट की जासूसी का काम सौंपा था। क्लॉडियस हैमलेट के दोस्तों को एक चिट्ठी देता है और कहता है, यह इंग्लैंड के राजा को दे देना, जिसमें हैमलेट को इंग्लैंड पहुंचते ही मार देने की बात लिखी थी। इधर पोलोनियस के मौत के गम में उसकी बेटी ओफेलिया, जो हैमलेट की लवर होती है, सुसाइड कर लेती है। तभी ओफेलिया के भाई लियर्टिस की एंट्री होती है, जो फ्रांस से अपने पिता क्लोनियस और सिस्टर ओफेलिया के मौत का बदला लेने के लिए डेनमार्क आता है। डेनमार्क आते ही हैमलेट का चाचा क्लॉडियस उसे हैमलेट के अगेंस्ट और भड़काता है। हैमलेट जब अपने दोस्तों के साथ इंग्लैंड जा रहा होता है, तभी कुछ समुद्री लुटेरे उनके जहाज़ पर अटैक कर देते हैं, जिससे हैमलेट बच निकलता है और वापस डेनमार्क पहुंच जाता है, जहां ओफेलिया का भाई उसकी जान के पीछे पड़ा है। जब हैमलेट को पता चला कि ओफेलिया ने सुसाइड कर लिया, तो वह उसके फ्यूनरल में जाता है, जहां ओफेलिया का भाई लियर्टिस उसे पकड़ लेता है। दोनों की फाइट होती है। तभी क्लॉडियस उन्हें तलवारबाजी के लिए उकसाता है और दोनों को एक एक तलवार दे देता है। हैमलेट एंड लियर्टिस अपनी अपनी तलवार लेकर रेडी होते हैं। बट फ्रेंड्स, यहाँ क्लॉडियस ने एक और सीक्रेट गेम प्लान किया। वह लियर्टिस के तलवार पर जहर लगा देता है, और अगर गलती से फाइट में हैमलेट बच निकलता है तो उसे एक शरबत पिलाई जाएगी जिसमें जहर मिलाया हुआ है। हैमलेट को मारने के लिए चाचा ने पूरी प्लानिंग कर रखी थी, बट गलती से जहर वाला शरबत हैमलेट की माँ रानी गर्ट्रूड पी लेती है। उधर हैमलेट और लियर्टिस तलवारबाजी कर रहे होते हैं, जिसमें हैमलेट घायल हो जाता है और गलती से दोनों की तलवारें एक्सचेंज हो जाती है। अब हैमलेट के हाथ में जहर वाली तलवार होती है, जिसके वार से लियर्टिस की मौत हो जाती है। हैमलेट को पता चला कि तलवार में जहर लगा हुआ है, जिससे वो भी घायल हुआ है, अतः उसकी भी मौत होने वाली है। तभी वह क्लॉडियस पर अटैक कर देता है, जिससे क्लॉडियस मर जाता है और जहर की वजह से हैमलेट की भी मौत हो जाती है। तभी नॉर्वे का राजा वहाँ अटैक करता है, पर देखता है वहाँ तो सब मरे पड़े हुए हैं और सोचता है, मैं युद्ध किसके साथ करूं? हैमलेट का फ्रेंड होरेशियो वहां आता है और उसे पूरी बात बताता है। नॉर्वे के राजा ने हैमलेट का सम्मान एक वीर योद्धा की तरह किया, और इस तरह विलियम शेक्सपियर द्वारा लिखी इस ट्रेजिक प्ले का एंड हो जाता है।